आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायर सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार मैं ही हूँ। यानी जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा, और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा। यानी जो मुक्तिदाता पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग और इनकी आने वाली पीढ़ी के लोग भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक, गोलोक, कृष्ण लोक, ब्रह्मलोक, सतलोक इत्यादि लोग जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा। यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। यानी मैं ही दुनिया में सभी भगवान के भक्तों को भव सागर से पार लेकर जाऊंगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भव सागर से पार जाता है, सिर्फ उसको ही भगवान का परम धाम मिलता है। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है। यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में पता हो तो ब्राह्मण सिर्फ उसको कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, और मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। इस तरीके से मैं ब्रह्म ज्ञानी हुआ, यानी ब्राह्मण हूँ। मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कई सालों की मौन वाली कड़ी तपस्या के बाद गुरु कृपा और भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाकर माया को समझ पाया हूँ। और आप सबको अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यानी ब्रह्म ज्ञान की बात शॉर्ट में बता देता हूँ कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है, न कि माया को जीतकर। समझें कि नहीं? कुछ बातें रिपीट इसीलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि अभी राधा जन्माष्टमी तक यानी 4 सितंबर 2022 तक मेरे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। तो अभी आने वाले समय पर मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स और आएंगे। तो वो सब नए व्यूवर्स शायद मेरी सारी बोरिंग वीडियोस न देख पाए, तो उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पता चल जाए। इसीलिए कुछ बातें रिपीट यानी बार बार बोलनी पड़ती हैं, जिससे नए व्यूअर के साथ साथ पुराने व्यूअर को भी सब इंपॉर्टेंट बातें याद हो जाए। समझे कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपको साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, तो तब आपको समझ आएगा कि मैं रिपीट बातें क्यों बोलता हूँ। अभी मेरे खुद के कहने से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा कि मैं रिपीट बातें और बीच बीच में शॉर्ट में ब्रह्म ज्ञान भी देता हूँ। और उस ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ वो ही समझ पाएगा जो भक्त दिल से ब्रह्म ज्ञान पाने की खोज में होगा, न कि कोई असुर यानी राक्षस लोग मेरे ब्रह्म ज्ञान को ले पाएंगे बार बार रिपीट बोलने की वजह से। जैसे भगवान कृष्ण और भगवान राम और इत्यादि अवतारों को सिर्फ वही लोग पहचान पाते हैं जो दिल से उनको पाना चाहते हो। मूर्ख और अंधभक्त लोग यानी शूद्र लोग भक्ति करने का ढोंग बेशक पूरी जिंदगी कर ले, उनको भगवान अरबों जन्मों में भी नहीं मिलता है। उसी तरह मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सिर्फ वही लोग पहचान पाएंगे जो सच में सतयुग लाने और मेरे द्वारा भारत को अखंड भारत बनाने के लिए योगदान दे सकते हो। और अब कुछ बातें और बता दूं जो पिछली वीडियो में बतानी रह गई थी, यानी फोर्थ वीडियो के पार्ट ए में बतानी रह गई थी, और आज की वीडियो फोर्थ वीडियो का पार्ट बी है। तो जो नए व्यूवर्स पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको कुछ जानकारी दे देता हूँ जो उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं लाऊंगा सतयुग, क्योंकि मैं हूँ दुनिया का मुक्तिदाता। यानी मैं वो ही हूँ जिसके बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। मतलब मैं हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायर सेलिन। ये साबित करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उस प्लेलिस्ट की शुरू से 7 वीडियोस के सभी पार्ट्स बिना स्किप के ध्यान से देख लोगे, तो आपको जरूर साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। ये मेरा चैलेंज है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन लोगों के पास मेरी ये 7 वीडियोस के सभी पार्ट्स को बिना स्किप के पूरा देखने का भी वक्त नहीं है, तो इन लोगों के लिए और भी शॉर्ट तरीका ये निकाला है कि आप सिर्फ इस प्लेलिस्ट की 3rd और 4th वीडियो के सभी पार्ट्स ही देख लो, तो भी साबित हो जाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ।
थर्ड वीडियो ओनली वन पार्ट कृष्ण जन्माष्टमी को यानी 19 अगस्त 2022 को अपलोड करी हैं। और फोर्थ वीडियो का पार्ट ए राधा अष्टमी को यानी 4 सितंबर 2022 को अपलोड करी हैं। और आज उसी फोर्थ वीडियो का पार्ट बी है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट नहीं देख सकते हो तो कम से कम फोर्थ वीडियो के सभी पार्ट्स को समझने के लिए थर्ड वीडियो से देखना और समझना पड़ेगा ही। समझे कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो को समझने के लिए थर्ड वीडियो से प्लेलिस्ट को देखना शुरू करना होगा, तभी आपको आज की वीडियो समझ आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस देख ली होगी और उसमें मैं क्या क्या बता चुका हूँ। अगर कोई इंसान भूल चुका हो तो ज़रा शॉर्ट में रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे नकली गुरुओं के द्वारा टीवी पर भागवत कथा का अपमान रोजाना हो रहा है। मैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाऊंगा, और दुनिया के 800 करोड़ लोग क्षुद्र क्यों हैं, और क्षुद्र लोगों को भगवान की चिंता क्यों नहीं होती है, ये भी बताया है। आप गॉड के भक्त हो या फिर डॉग के भक्त हो, मूर्खता और अंधभक्ति ही यानी क्षुद्रपंथी कैसे किसी देश और धर्म के खात्मे का कारण बनता है, क्योंकि धर्म की ठेकेदारी उन्हीं चोर नेताओं को दे रखी है जिनको अंग्रेजों ने IVF के जरिए पैदा किया और पाला है। यही अंग्रेज राक्षसों के चोर नेता लोग मंदिरों में VIP एंट्री करके आम आदमी का सारा पैसा लूट लेते हैं। क्या धार्मिक लोग इतने काय और डरपोक बन चुके हैं कि तलवे चाटने में इतने बिजी हो गए हैं, जिस वजह से ये लोग इनडायरेक्टली रावण, कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस को अपनी इज्जत यानी अपनी आत्मा 2 कौड़ी के भाव में बेच देते हैं। कली राक्षस कौन है? रोबोट्स, ड्रोन का जमाना आएगा जिससे वो राक्षस अंग्रेज विदेश में बैठे बैठे कैसे पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फ्यूचर बुद्धा कैसे हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता की बातें भी बताई हैं कि कैसे कैसे मूर्ख इस दुनिया में हैं। जैसे कि जो लोग गीता को पढ़ते नहीं हैं और गीता को पढ़कर भी भूल जाने की एक्टिंग करते हैं, अंग्रेजों की चालाकी इत्यादि बातें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फिर शायद आपको आज की वीडियो समझ ना आ पाए। इसीलिए कृपया आज की वीडियो को समझने के लिए प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो से लगातार वीडियोस देख लीजिए। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आपको पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज और डिटेल में कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझा देता हूँ। जैसे कि मूर्ख और अंधभक्त यानी क्षुद्र लोगों को कुछ भी समझ क्यों नहीं आता है जिससे वो अपना दिमाग लगाकर पहचान कर सके सच और झूठ की, यानी भक्त और अंधभक्त की, राक्षस और देवता की। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि ये मूर्ख यानी अंधभक्त यानी शूद्र लोग किसके कंट्रोल में रहते हैं और किस चीज की वजह से दुनिया के मूर्ख यानी अंधभक्त यानी शूद्र लोग हमेशा अधर्म की तरफ ही खड़े होते हैं। और आज आपको एक और एग्जाम्पल से साबित करने वाला हूँ कि और क्या रीजन है कि चाहकर भी ये दुनिया के मूर्ख यानी अंधभक्त यानी शूद्र लोग धर्म की तरफ नहीं खड़े हो पाते हैं। समझे कि नहीं? आपको आज क्या जानने को मिलेगा, यानी धर्म की तरफ दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग क्यों खड़े नहीं हो पाते हैं। आज आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि भारत में भारत देश को लूटने के लिए अंग्रेज कैसे घुसते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको आज तक कभी भी किसी नकली गुरु ने नहीं बताई होगी और मैं लिख कर दे सकता हूँ जो आज मैं बताने वाला हूँ वो सब बातें नकली हिंदुओं को पता ही नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है और नकली गुरुओं के बारे में ऐसा बताने वाला हूँ कि जिससे आप नकली गुरु और असली गुरु में पहचान कर सको। हिंदू धर्म में सबसे खास बात ये सिखाई जाती है कि आपका गुरु अगर असली ना हो तो वो नकली गुरु तो डूबेगा ही, आपको भी लेके डूबेगा। इसीलिए धार्मिक महापुरुषों ने दुनिया को सिखाया है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। और आपको शायद ये भी पता ना हो कि इन मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को अगर समझ आ भी जाए तो ये मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग सच बोलने से डरते क्यों हैं। जैसे कि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों ये कभी भी पता नहीं चल पाता है कि इनको हर पल हजारों और लाखों तरीके से मूर्ख यानी गुलाम बनाया जा रहा है। और इन मूर्ख और अंधभक्तों यानी शूद्रों को वो हजार और लाख तरीकों में से एक तरीका भी समझ नहीं आता है कि इनको अंग्रेजों के द्वारा प्लांटेड नकली गुरु और उनके आतंकवादी नेताओं के द्वारा कैसे मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र बनाया जा रहा है। और इन्हीं मूर्ख और अंधभक्तों यानी शूद्रों में से किसी को कुछ समझ भी आ जाए तो ये मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र यानी कायर लोग बाकी आम आदमी को सच बोल नहीं पाते हैं कि इस तरीके से हम सबको यानी पूरी दुनिया को गुलाम और मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे कि दुनिया की सभी बिकाऊ मीडिया, दुनिया की टेररिस्ट फंडिंग वाली मूवीज और स्पोर्ट्स, दुनिया के सभी चोर पॉलिटिशियंस और दूसरे राक्षस इत्यादि लोगों और राक्षसी संस्थाओं के द्वारा
आम आदमी को गुलाम और मूर्ख बनाकर रखा जा रहा है। शायद ही ये सब बातें आम इंसान को पता होगी। अगर पता भी हैं, फिर भी इन लोगों की मूवीज, स्पोर्ट्स, फेक पॉलिटिकल इत्यादि न्यूज़ को देखते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? कि तुम मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र हो। अगर तुमको पता है कि ये लोग बुरे हैं, फिर भी इन लोगों के खिलाफ सच तो बोल नहीं पा रहे हो, और बल्कि इनको टीवी, मोबाइल पर देखकर और सुनकर इन 1% अमीरों के राक्षस नौकरों को बढ़ावा दे रहे हो कि आप राक्षस लोगों, हमें यानी पूरी दुनिया को गुलाम और मूर्ख बनाते रहिए। हम बनते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि सच बोलकर इन बुरे रावण, कंस और दुर्योधन जैसे राक्षस लोगों का विरोध कर सके। रावण, दुर्योधन और कंस का भी उस जमाने में भी, यानी कृष्ण और राम के समय में भी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग इसीलिए विरोध नहीं करते थे, क्योंकि रावण, दुर्योधन और कंस के नौकर भारत और दुनिया के लोगों को जॉब्स यानी नौकरियां देते थे। यानी 1% अमीर रावण, दुर्योधन और कंस के राक्षस नौकर दुनिया के लोगों को जॉब्स और नौकरियां देते थे, अपनी करेंसी चलाते थे, इसीलिए उनका कोई विरोध नहीं करता था। बेशक ये राक्षस लोग कितनी ही गाय को पीछे के दरवाजे से काटने के लिए भारत से विदेश में बेच दे, या कितनी ही द्रौपदी को ये राक्षस लोग भारत से विदेश में सप्लाई कर दे, या राक्षस लोग किसी का मर्डर करके उसको अपनी पुलिस और सरकारी संस्थाओं और बिकाऊ मीडिया के द्वारा मर्डर को हार्ट अटैक बताकर या डिप्रेशन में था या फिर थी, उसको सुसाइड दिखा देते थे। यानी राक्षस पैसों के दम पर मर्डर को पब्लिकली नॉर्मल डेथ घोषित कर देते थे, क्योंकि कोई राक्षसों के खिलाफ बोलने वाला और कार्रवाई करने वाला होता ही नहीं था। यानी उस जमाने में पूरी दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग काय और डरपोक जो बन चुके थे, क्योंकि इन बुरे लोगों का राज चलता था, तो पीछे के दरवाजे से सारे बुरे काम करते थे। यानी उस समय पर भी पुलिस और आर्मी वालों को ऊपर से ऑर्डर आने पर सारे बुरे काम मान्य यानी लीगल हो जाते थे, जैसे कि मर्डर हो, या फिर गाय हत्या हो, या गाय को काटने के लिए विदेश में बेचने की बात हो, और जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल जैसे स्वाद यूथ को देकर यानी नशीले पदार्थ की आदत डाल देना हो, जैसे भारत के और दुनिया के यूथ और उनके परिवारों को बर्बाद ये राक्षसों के द्वारा कर दिया जाए, या इत्यादि कितने ही बुरे काम ये राक्षस लोग कर ले। और ये सब बुरे काम करने के बाद भी रावण, कंस और दुर्योधन अपने आप को समाज का धार्मिक और अच्छा इंसान दिखाते थे। इसीलिए इन राक्षस लोगों को उस जमाने में भी दुनिया की ज्यादातर जनता सपोर्ट करती थी, न कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का, जो दुनिया को सच बताते थे और उनके भले के लिए सच की आवाज उठाते थे। ये बात आज तक किसी भी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र इंसान को किसी भी नकली गुरु ने नहीं बताई होगी। उस वक्त भी यानी उस युग में भी यानी इतिहास में भी राक्षस लोगों के खिलाफ आम लोग यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग नहीं बोल सकते थे, और न ही आज बोल पाते हैं। इससे क्या साबित होता है? कि इन मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों के डीएनए में भी कायरता और मूर्खता है। इसीलिए आज ये मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग भी वो ही काम करते हैं जो इनके मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों के पूर्वजों ने किया था। और जब मुझ जैसा भगवान का सच्चा भक्त पूरी दुनिया को इन राक्षसों की चुंगल से आज़ादी दिला देता है, तो फिर ये ही मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग मुझ जैसे भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान मान लेते हैं और अपने अपने धर्म का अवतार बताकर आपस में लड़ते रहते हैं। चलिए आज अपने जीवन के एक सबसे कीमती यानी अनमोल सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप इंसान के बच्चे हो और भगवान को मानते हो तो, और अभी साबित हो जाएगा कि आप इंसान के बच्चे हो या फिर नहीं, और आप भगवान के सच्चे भक्त हो या फिर नहीं। अगर आप 1% अमीर राक्षस रावण, दुर्योधन और कंस के जमाने में होते, और राक्षसों का राजा रावण, कंस, दुर्योधन अगर देश की और दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा होता, तो क्या आप आम इंसान के बच्चे उसका विरोध कर पाते? यानी क्या आप राक्षसों के राजा रावण, राजा कंस, राजा दुर्योधन के खिलाफ सच बोल पाते? अगर वो राक्षस ऊपर ऊपर से धार्मिक इंसान दिखे और महंगाई करके गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बना रहा होता, तो यानी जिस राक्षस के पास पूरी जनता का सपोर्ट हो, जिन राक्षसों के पास आपके देश की ब्रेनलेस आर्मी हो, जो राक्षस राजा ऑर्डर करे वो ही उस राक्षस राजा की ब्रेनलेस आर्मी करती थी। यानी राजा रावण, राजा कंस, राजा दुर्योधन अपनी ब्रेनलेस आर्मी को जहां खड़ा रहने को कहते थे, वही उस ब्रेनलेस आर्मी को खड़ा रहना होता था। हिलने की भी हिम्मत तो राजा रावण, राजा कंस, राजा दुर्योधन की ब्रेनलेस आर्मी भी नहीं कर सकती थी। यानी उन राक्षस लोगों के जमाने में भी ब्रेनलेस आर्मी हिल नहीं सकती थी। और आज भी दुनिया भर के सभी देशों की ब्रेनलेस आर्मी अपने देश के पीएम और प्रेसिडेंट और चोर नेताओं की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती हैं।
और उस जमाने में भी जनता की रक्षा करने के लिए राजा रावण, राजा कंस, राजा दुर्योधन की ब्रेनलेस आर्मी को बनाया गया था। और तब भी उस ब्रेनलेस आर्मी का इस्तेमाल राक्षस राजा रावण, राक्षस राजा कंस, राक्षस राजा दुर्योधन जैसे राक्षसों को बचाने के लिए ही किया जाता था। और उस वक्त में, यानी उस जमाने में भी ब्रेनलेस आर्मी को पता होता था कि जिसकी ब्रेनलेस आर्मी वाले रक्षा कर रहे हैं वो राक्षस राजा हैं। मगर ब्रेनलेस आर्मी अपने दिमाग का उपयोग उस समय में भी नहीं कर सकती थी और न ही आज कर सकती हैं। और आने वाले भविष्य में भी ब्रेनलेस आर्मी कभी राक्षस राजा के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ब्रेनलेस आर्मी में सच्चे साधु संत होने चाहिए जो ब्रेनलेस आर्मी को कृष्ण की तरह अर्जुन को उपदेश दे सके। और ब्रेनलेस आर्मी अपने दिमाग का उपयोग और देश के धार्मिक लोगों की रक्षा और अपनी आत्मा को और देश को राक्षसों से बचाने के लिए कर पाए। जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा उस दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। और न सिर्फ ब्रेनलेस आर्मी को धार्मिक गुरु चलाएंगे बल्कि दुनिया की हर कैटेगरी में भारत के साधु संतों को टॉप पोजीशंस पर बैठाया जाएगा जिससे सबको सही इंसाफ बिना बेईमानी के मिल सके। इन राक्षसों के खिलाफ सिर्फ भारत देश का सच्चा तपस्वी साधु संत ही आवाज उठा सकता है और कोई नहीं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आप रावण, दुर्योधन और कंस के जमाने में होते और राजा रावण, कंस, दुर्योधन अगर देश और दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा होता तो आप आम इंसान के बच्चे क्या उसका विरोध कर पाते, यानी राक्षस राजा के खिलाफ सच सच बोल पाते। और अगर आप आज भी अपने पूर्वजों की तरह मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र हो तो आपका जवाब होगा कि नहीं, मैं सच नहीं बोल पाता या पाती। बेशक राजा कंस, दुर्योधन, रावण इकोनॉमी बूस्ट करने के नाम पर अपने आप को धार्मिक इंसान बताकर राक्षसों की जेब भरने के लिए कितनी ही महंगाई क्यों ना कर देता। इसी वजह से आज भी मूर्ख और अंधभक्तों को यानी शूद्र लोगों को दुनिया में कोई भी रावण, दुर्योधन और कंस जैसा राक्षस नजर नहीं आता है, बल्कि इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को यानी शूद्र लोगों को हर कंट्री में हर देश का पीएम, प्रेसिडेंट यानी सभी नेता देशभक्त दिखता है और वो धार्मिक इंसान है। मगर ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि दुनिया में नेता सिर्फ चोर और गुंडे ही बन सकते हैं, न कि आम इंसान। और ये नेता यानी पैसे में बिकने वाले लोग सिर्फ अमीरों के कहने पर ही काम करते हैं, न कि आम इंसान की सुनते हैं। ये बात मूर्ख और अंधभक्तों यानी शूद्रों के पूर्वजों को भी कभी समझ नहीं आई थी और न ही आज के वंशजों को समझ आती है। इससे साबित होता है कि आज भी आम इंसान उतना ही मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र हैं जितना लाखों साल पहले राम, कृष्ण के युग में था। अगर सभी देश के पीएम, प्रेसिडेंट, पेड मीडिया, ब्रेनलेस आर्मी दुनिया के भले के लिए काम करते तो दुनिया में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती, न कि एटम बॉम्ब्स का डर दुनिया के सभी देशों में होता। ये बात अगर मूर्खों को पता होती कि एटम बॉम्ब्स, ड्रोन्स, रोबोट्स AI का उत्पादन दुनिया को बचाने के करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों को चोर नेताओं की गुलाम बनाने के लिए और सिर्फ दुनिया को खत्म करने के लिए किया गया है, तो इन चीजों का उत्पादन कभी हो ही नहीं पाता। इसीलिए जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता सभी हो जाऊंगा उस दिन सबसे पहले एटम बॉम्ब्स, ड्रोन्स, रोबोट्स, AI का सर्वनाश करवाऊंगा। ये मेरा वादा यानी प्रॉमिस है। भगवान पर विश्वास जिनको नहीं होता है वो ही लोग हथियार बनाते हैं। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसको पैसों से फ्रीडम दी हुई हो, यानी लोग आराम से खुशी खुशी जी सके, बल्कि हर किसी को इकोनॉमी के नाम पर 2 वक्त की रोटी के लिए गुलाम बना रखा है। आज इन्हीं गुलामों को यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को दिख नहीं रहा है कि कैसे दुनिया भर में जानवरों को मारकर ओपनली मार्केट में और कई सारे घरों में खुशी खुशी खाया जा रहा है। और अगले 84 लाख योनियों में जब ये सब गुलाम लोग यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग जब खुद जानवर बनेंगे तब इनको जानवर के दुख और दर्द का एहसास हो पाएगा। आज राक्षसों की गुलामी करने में मूर्खों और अंधभक्तों यानी शूद्रों को खुशी तो बहुत मिल रही है, मगर अपने ही कर्म फोड़ रहे हो तो फोड़ो अपने कर्मों को, कौन रोक रहा है। नरक में और 84 लाख योनियों में सजा भी तुमको यानी इन्हीं राक्षस लोगों के गुलामों को यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को ही मिलेगी, किसी और को नहीं। हर पाप की सजा जरूर मिलती है। ये बात हिंदू धर्म में सबसे पहले सिखाई जाती है। यहाँ तक कि झूठ बोलना भी पाप होता है और उसकी भी सजा मिलती है। भारत देश जाना जाता था जहाँ झूठ बोलने और चींटी को मारने पर भी हिंदू धर्म का नाश होने के बराबर माना जाता था। और आज हिंदू धर्म में हालत ऐसी है कि सच कोई बोलना नहीं चाहता है। और आज इसी भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया चल रहा है। इससे क्या साबित होता है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार उन लोगों को बना दिया है
जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पैसों के लिए चींटी को मारने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। अब उसी हिंदू धर्म में यानी भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया चल रहा है। और आज हिंदू धर्म के साधु संतों को भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया के ऊपर बोलने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। भारत के साधु संत डरपोक भी हो सकते हैं। ये बात इतिहास जरूर याद रखेगा कि भारत के साधु संत जब बुरे चोर राजनेताओं की तरफदारी करने लगे और भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया के ऊपर बोलने के लिए समय ही नहीं मिल पाए, तो हिंदू धर्म और भारत देश किस तरीके से बर्बाद हो सकता है। ये बात इतिहास में सीखने को भगवान के सच्चे भक्तों को जरूर मिलेगा। ये महत्वपूर्ण बात उन अंग्रेजों ने समझ ली है जो अंग्रेज यानी राक्षस लोग भारत देश को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, या फिर जो लोग भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कि उन राक्षसों को अपने प्यादे यानी नौकर यानी राक्षस बच्चों को यानी अपने राक्षस साधु संत बनाकर भारत में रखने होंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास खूब पैसा है। क्या वो आईवीएफ के जरिए या और दूसरे तरीकों से अपने राक्षस बच्चों को पैसों के दम पर साधु संत बनने की ट्रेनिंग और गुरु की उपाधि नहीं दिलवा सकते हैं? क्या कृष्ण के नाम पर राक्षस अंग्रेजों की संस्था है, उसके जरिए भारत में घुसते होंगे और फिर भारत को लूटने के नाम पर गाय सेवा संस्थाएं और जगह जगह मंदिर चलाएंगे और बहुत धार्मिक दिखेंगे, मगर पीछे के दरवाजे से हर वो काम करेंगे जो हिंदू धर्म और भारत देश को बर्बाद करे, और डोनेशन के नाम पर पैसा लेकर राक्षस अमीरों को और अमीर करेंगे और खाने में कुछ ऐसा मिला देंगे जिससे भारत के यूथ और असली हिंदुओं को उस स्वाद की लत पड़ जाए और उन राक्षस अंग्रेजों के जिंदगी भर गुलाम बन जाए। जैसे एक ड्रगी को ड्रग्स की लत पड़ जाती है, ऐसी ही लत डाल देते हैं जिससे सारे असली हिंदू अपनी सारी दौलत इन राक्षस अंग्रेजों को दान में दे दे। ये राक्षस अंग्रेजों की संस्था वाली बात पता पूरे भारत को है, मगर फिर भी कोई नकली साधु संत इन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलता है, बल्कि नकली साधु संत और गुरु तो इन अंग्रेजों की तारीफ करते हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति अपना ली है। या तो वो नकली गुरु बेवकूफ हैं, या ये उन्हीं राक्षस अंग्रेजों के सर्वेंट यानी नौकर हैं जो भारत देश और भारत देश की संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई नकली गुरु ये नहीं बताएगा कि राक्षस अंग्रेजों के द्वारा संस्कृति अपनाने का तो ढोंग है। असली मकसद तो भारत में घुसकर भारत को लूटना और बर्बाद करने का मिशन है। इन अंग्रेजों को महामंत्र के अलावा हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। महामंत्र के जाप के नाम पर हिंदुओं को अपने मंदिर से जोड़ लेते हैं। इन अंग्रेजों की संस्था भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि भारत से बाहर रजिस्टर्ड है, जिससे इनके ऊपर कोई भारत से जांच करने वाला और कोई जवाबदेही मांगने वाला न हो। अगर ये पूरे भारत को लूट भी ले तो, और न सिर्फ भारत के हिंदुओं को लूटते हैं, बल्कि भारत से बाहर जो भी हिंदू हैं उनको भी लूट लेते हैं हिंदू धर्म के नाम पर। यानी भारत देश के बाहर हिंदू धर्म के नाम पर ये अंग्रेज पैसे लूट लेते हैं और हिंदुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इससे ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान कितना बेवकूफ बन चुका है। ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि आप सब हिंदू चाइना का फोन भी तो लेते हो, तो हिंदुओं इन राक्षस अंग्रेजों को बताया करो कि चाइना का फोन हर फेस्टिवल पर और हर दिन टीवी और मोबाइल पर डोनेशन नहीं मांगता है, और न ही चाइना का फोन स्वाद में कुछ मिलाकर हिंदुओं को और भारत के युवाओं को और लड़कियों को खिलाता है, जिससे उनको गंदी आदतों की लत पड़ जाए। वैसे लगता है कि इन राक्षस अंग्रेजों ने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि महिलाओं से दूर रहो, यानी महिलाओं को देखना भी मना है। ऐसा चैतन्य ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, और ये ही अंग्रेज महिलाओं को बीच सड़क में नचाते फिरते हैं और महामंत्र जाप के नाम पर खुद भी नाचते हैं। इन अंग्रेजों को किसी ने ये सिखाया नहीं कि महामंत्र जाप एकांत में सच्चे मन से करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती हर किसी से सड़क पर और डांस क्लब और सिंगिंग क्लब में लड़के लड़कियों को गंदा पदार्थ देकर महामंत्र जाप बुलवाओ। जिस इंसान को ये ही न पता हो कि भगवान कृष्ण कौन है, उस इंसान को जबरदस्ती महामंत्र जाप करवाने का क्या फायदा। महामंत्र जाप का जो मजाक इन अंग्रेजों ने बनाया है, इतना किसी ने नहीं बनाया होगा। इन अंग्रेजों को महामंत्र जाप के अलावा कुछ आता नहीं है, सिर्फ भारत में घुसने के लिए महामंत्र जाप का इस्तेमाल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात कोई नकली गुरु कभी सच्चे हिंदुओं को नहीं बताएगा। इन अंग्रेजों ने हिंदू त्योहारों पर, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर डीजे लगाकर डांस करना शुरू कर दिया है। ये अंग्रेज हिंदू धर्म के हर फेस्टिवल को डीजे लगाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर नंगा नाच करना शुरू कर दिया है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है इन अंग्रेजों को। इसीलिए ये दिन पर दिन हिंदू धर्म को खुलेआम बर्बाद कर रहे हैं। ये अंग्रेज कहते हैं हम युवाओं को धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए उनके जैसे गिरे हुए काम कर रहे हैं,
ये अंग्रेज ये कोई बोलेंगे यूथ के नाम पर अपनी इच्छाएं और हिंदू धर्म के संस्कारों को खत्म कर रहे हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज इन अंग्रेजों को इनके माँ बाप नहीं सिखा पाए। तो ये चोर अंग्रेज हिंदू धर्म के संस्कारों को कहां से सीख सकते हैं? जिन अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम 1947 से पहले बना रखा था, अब वो दूसरे तरीके से भारत देश को लूट रहे हैं, मगर किसी भी नकली हिंदू को दिख नहीं रहा है। मेरे लिए, यानी दुनिया के मुक्तिदाता के लिए, पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। मगर जो भी गलत काम करेगा और भगवान के भक्तों के साथ धोखा करेगा, उसके खिलाफ मुझे यानी हर महान पुरुष को और दुनिया के मुक्तिदाता को बोलना ही होगा। अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता बुरे राक्षस लोगों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो क्या राक्षस लोगों का गुलाम कोई बनने इस जीवन में आया हूं? इन राक्षसों ने वैसे तो पूरी दुनिया को तो गुलाम बना ही रखा है, और आज तक दुनिया भर के राक्षसों के खिलाफ शायद ही किसी ने बोला होगा। ऐसी हिम्मत सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी यानी आत्मज्ञानी ही कर सकता है। देखिए, मुझ जैसा भगवान का शुद्ध भक्त चींटी भी नहीं मार सकता है, मगर जब कोई गलत काम करे तो उसको सुधारने की कोशिश मुझ जैसा ब्रह्मज्ञानी हर बार करता है, जिससे वो गलती बाद में फिर कोई और ना करे। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी सबको सुधरने का मौका जरूर देता है। समझे कि नहीं? देखिए, मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी का मानना होता है कि चींटी को मारने का भी हक सिर्फ भगवान को है और किसी को भी नहीं होता है। अगर दुनिया के मूर्खों और अंधभक्तों को यानी शूद्र लोगों को रावण, कंस और दुर्योधन जैसा कोई राक्षस नजर भी आ जाए, तो अकेले उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग सिर्फ उन लोगों का विरोध करते हैं जिनका विरोध सब मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग कर सके। दुनिया विरोध सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान का यानी धार्मिक इंसान का ही कर सकती है, न कि बुरे लोगों का, क्योंकि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं, कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आम इंसान और मूर्ख लोगों को पता होना चाहिए कि भीड़ किसका विरोध करेगी। ये भी रावण, दुर्योधन और कंस जैसे राक्षस ही तय करते थे, और आज भी ये ही राक्षस तय करते हैं, और आगे भविष्य में भी सिर्फ ये राक्षस ही तय करेंगे कि किसको सपोर्ट करना है और किसका विरोध करना है, क्योंकि इन राक्षसों के पास हर बार यानी हर युग में बहुत सारे बुरे लोगों का सपोर्ट होता है, जैसे ब्रेनलेस आर्मी का सपोर्ट होता है इन राक्षसों को, और मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र जनता का सपोर्ट होता है इन राक्षसों को, और बिकाऊ मीडिया का सपोर्ट होता है इन राक्षसों को, यानी दुनिया के सभी अधार्मिक और मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र जनता का सपोर्ट भी हर युग में इन राक्षस राजाओं को यानी रावण, कंस और दुर्योधन को होता है। ये बात कभी कोई नकली गुरु नहीं बताएंगे, और न ही नकली गुरु कभी सीखा पाता है कि मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोग कैसे इन राक्षसों को पहचान सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी युग में रावण, दुर्योधन और कंस के खिलाफ कभी किसी भीड़ ने विरोध नहीं किया होगा। अगर किया भी होगा तो वो भी राक्षसों के प्लान का हिस्सा होगा, जिससे लोगों को और मूर्ख यानी गुलाम बनाया जा सके। आज आम इंसान को ये पता नहीं होगा कि कौन सा देश पूरी दुनिया में महंगाई कर रहा है, क्योंकि इन आम इंसानों को इतना मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र बनाया जा चुका है। जो सवाल का जवाब जानना सबको जरूरी होता है, उस सवाल का जवाब किसी को पता नहीं होता है। मुझ जैसे गरीबों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, फिर भी कोई इन राक्षसों के खिलाफ मुंह खोलने को राजी नहीं है, क्योंकि पता है रावण, दुर्योधन और कंस के खिलाफ बोलना यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की भीड़ का विरोध सहना। इन मूर्ख और अंधभक्तों यानी शूद्रों को ये पता नहीं होता है कि जिनका ये विरोध कर रहे हैं वो ही इन अंधभक्तों का भला चाह रहा है। चलिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये राक्षस लोग किसी भी देश और दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लेते हैं। इन बुरे लोगों के अंदर पूरी दुनिया की आर्मी, बिकाऊ मीडिया और लॉ होते हैं। ये पैसों के दम पर और आतंकवाद के दम पर देश और दुनिया पर तो कब्जा कर लेते हैं। आम इंसान को कब्जे में यानी गुलाम ऐसे बनाते हैं कि आम इंसान हमेशा यानी जिंदगी भर सिर्फ झूठ ही बोले और हमेशा झूठे राक्षसों का ही साथ दे। इस तरह से आम इंसान के अंदर सच बोलने पर सजा मिलने और विरोध होने का डर बिठा देते हैं। और जिस देश की जनता सच बोलना और सच सुनना बंद कर देती है, फिर वो देश 100% गुलाम बन जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर इतनी सिंपल सी बात दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को समझ ना आए, तो सोचो दुनिया के लोग आज कितने बड़े मूर्ख और अंधभक्त बन चुके हैं। इन राक्षस लोगों के खिलाफ कभी भी लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, सिर्फ सच बोलकर यानी इन राक्षस लोगों को एक्सपोज करके ही देश और दुनिया को इनकी गुलामी से आज़ाद किया जा सकता है। जो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये सब बुरे लोग यानी राक्षस लोग इतने डरपोक होते हैं
कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत इनके हाथ में होती है, जैसे कि बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स और फाइटर्स प्लेन इन राक्षस लोगों के पास होते हैं। फिर भी ये डरपोक राक्षस रावण, दुर्योधन और कंस लोग डरते हैं कि कोई इन राक्षसों के खिलाफ सच ना बोल दे। इतने डरपोक लोगों को हराना बहुत आसान है। बस अगर पूरी दुनिया के लोग सच बोलना और सच के साथ जीना शुरू कर दे तो। और मैं जो सब सच सच बता रहा हूं, तो मेरी वीडियोस को देखने और समझने का टाइम ही किसी आम इंसान के यानी मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोगों के पास नहीं है। और मेरी वीडियो को भी आगे बढ़ने से ये राक्षस लोग रोक देते हैं। और आज दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इनको सजेशन में वीडियोस सिर्फ उन लोगों की दिखाई जाती हैं जो उन राक्षस लोगों के नौकर यानी काल के दूत होते हैं। उनकी ही वीडियोस पर एक दिन में मिलियन में व्यूज और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो राक्षस के बच्चे होते हैं। ये बात भी आज तक किसी नकली गुरु ने दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोगों को नहीं बताई होगी। अगर आप आम इंसान के बच्चे हो, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप कोई ऊंची यानी हाईएस्ट पोस्ट या फिर हाईएस्ट लेवल पर नहीं होंगे। बेशक आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस जरूर होगा, जिस बॉस के डर की वजह से आप कभी बुरे राक्षस लोगों के खिलाफ सच नहीं बोल पाते होंगे। और न ही आपने कभी इन अधार्मिक लोगों को यानी नकली गुरुओं को एक्सपोज किया होगा, जो नकली गुरु टीवी पर आते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास में आज तक किसी भी नकली गुरुओं ने आम इंसानों को नहीं बताई होगी, और मैं बता रहा हूं। तो मेरी वीडियोस को देखने और समझने का वक्त मूर्ख लोगों के पास नहीं है। तो इसका सल्यूशन मैंने ये निकाला है कि इन आम लोगों को पहले मुझे कुछ चमत्कार दिखाने होंगे, तभी ये आम इंसान अपनी निंद्रा से जाग पाएंगे, क्योंकि ये आम इंसान चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो मैं अपने सभी चमत्कार शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कैसे दिखाऊंगा और समझाऊंगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि मैं इस सवाल का जवाब आपको डिटेल में यानी गहराई से इसी फोर्थ वीडियो के आने वाले पार्ट्स में अच्छे से समझा दूंगा। इसीलिए मेरे सभी चमत्कार को देखने और समझने के लिए कृपया फोर्थ वीडियो के आने वाले पार्ट्स की वीडियोस में किसी भी लाइन को स्किप मत करना, और बल्कि हर लाइन को अच्छे से समझना कि कैसे मैं आपको अपने सारे चमत्कार दिखा पाऊंगा। कुछ नकली गुरु मेरा विरोध करने के लिए आपको भड़काएंगे और कहेंगे कि चमत्कार तो मैजिशियन यानी जादूगर भी दिखा सकता है। बात तो सही है, मगर इन नकली गुरुओं को और अंधभक्तों को पहले ये जान लेना चाहिए कि मैं कैसे चमत्कार दिखाऊंगा और क्या चमत्कार दिखाऊंगा। उसके बाद कहना कि ये चमत्कार असली थे या फिर नहीं, यानी ये चमत्कार सिर्फ कोई महान पुरुष ही दिखा सकता है, न कि कोई नकली गुरु। आज इतने सारे नकली गुरु टीवी पर आते हैं जो हिंदू धर्म के लोगों को गलत डायरेक्शन देते हैं। कहते हैं भगवान को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है, बल्कि सच्ची बात यह है जो मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोग हैं, वो कभी भगवान का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये प्रेम का रास्ता अपनाया जाता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोग इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल, तो महिलाओं के लिए भगवान को पाने के लिए प्रेम का रास्ता बनाया गया है, और जो मेल होकर भगवान को ज्ञान से नहीं सिर्फ प्रेम से पाने की कोशिश करता है, वो मेल दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र है। क्योंकि जो सच में भगवान को पाना चाहता है उसको ज्ञान का मार्ग ही अपनाना होगा, और सिर्फ मुझ जैसे ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी लोग ही भगवान को पा सकते हैं, और कोई नहीं। ये बात सत्य है, और आज सत्य कोई नकली गुरु नहीं बोलते हैं, क्योंकि नकली गुरु आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। इसीलिए वो कभी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा कि भगवान को कैसे पाना है। इसीलिए अगर आपको भगवान को पाना है तो भगवान से संबंधित यानी रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके और खुद की रिसर्च और एक्सपीरियंस से ही भगवान को पाया जा सकता है। आप मानो या ना मानो, मुझे क्या, मैंने जैसे भगवान को पाया है वो ही तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका हो भगवान को पाने का तो दुनिया के लोगों को बता दीजिएगा, और भगवान को पाने का तरीका सिर्फ उसको बताने का हक होना चाहिए जिन्होंने खुद पहले भगवान को पा लिया हो, यानी मेरी तरह आत्मज्ञानी हो यानी ब्रह्मज्ञानी हो। समझे कि नहीं? सभी हिंदुओं को एक बात हमेशा याद रखनी है, टीवी पर दिखाई गई ज्यादातर चीजें फेक यानी मायावी होती हैं, क्योंकि राक्षसों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मूर्ख और अंधभक्त यानी शुद्र लोगों को गुलाम बनाकर रखना होता है। समझे कि नहीं? और ऐसे नकली गुरुओं के बारे में मैं आने वाली अगली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। इसीलिए आने वाली अगली वीडियोस को भी देख लेना, और भी बहुत कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जिससे दुनिया के सभी नकली गुरु एक्सपोज हो सके।
और दुनिया में चारों तरफ खुशियां आ सके। क्योंकि जब दुनिया इन नकली गुरुओं से आज़ादी पा लेगी, तो दुनिया सत्य यानी सही राह पर चल पाएंगी और भगवान को पा पाएंगी। समझे कि नहीं? हिंदू धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर आप कभी कोई नकली गुरु देखो, तो उसको कभी कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस नकली गुरु से लोगों को आज़ादी मिल सके, तो उस गुरु के बारे में डिबेट यानी चर्चा करिए। क्योंकि ताकत से बुरे लोगों को कभी नहीं हराया जा सकता है। सिर्फ प्रेम और डिबेट से ही बुरे लोगों को हराया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञानी लोगों को सही सिखाया है कि बुरे लोगों को सिर्फ प्रेम से ही हराया जा सकता है। और कुछ हिंदू सोचते हैं भगवान बुद्ध ने हिंदुओं को काया बना दिया है, और जो लोग काया नहीं बनना चाहते हैं, तो ऐसे हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर दम है तो अकेले ही अपने आसपास के रहने वाले बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करिए, वो भी अकेले। तब आप काया नहीं कहलाए जाओगे। अगर आप झुंड में राक्षसों के पीछे पीछे चलोगे, तो आप भी काया ही कहलाए जाओगे। आम इंसान को परेशान करना बहुत आसान होता है, मगर कभी अपने से किसी ताकतवर बुरे राक्षस लोगों से पंगा लेकर देखो, तब तुम्हें तुम्हारी असली औकात का पता चलेगा। मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों की सबसे बड़ी पहचान, ये लोग झुंड में चलते हैं, और इनके झुंड को जो लोग चला रहे होते हैं, वो खुद राक्षस रावण, कंस और दुर्योधन के ही लोग होते हैं। कभी भी कोई भी बड़ी संस्था कोई सच्चे इंसान के द्वारा आज तक कभी नहीं चलाई गई है। इतनी सिंपल सी बात दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को समझ नहीं आती है। अगर समझ आ भी जाए, तो राक्षस रावण, कंस और दुर्योधन के खिलाफ सच नहीं बोल पाते हैं। सनातन धर्म की नींव ही ये है कि सत्य बोलो, क्योंकि भगवान को सिर्फ सत्य बोलने वाला इंसान ही पा सकता है। वरना अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों मिलते, बाकियों को क्यों नहीं मिले? क्योंकि बाकी लोग मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र थे। भगवान कृष्ण ने साफ साफ हिंदू धर्म को बताया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा पाप है, और आज दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है कि सच बोलने से मार देने की या सजा देने की धमकी दी जाती है। बताओ, आज इंसान बंदूक और एटम बॉम्ब्स तो चला नहीं सकता है, और अब आम इंसान को सच बोलने से भी रोक दिया है। क्या ये दुनिया के सभी लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? और ये अन्याय सहने वाले लोग उतने ही पापी हैं जितने पापी वो राक्षस लोग हैं जो सच बोलने पर लोगों को डराते हैं। समझे कि नहीं? आज दुनिया भर में लाखों और करोड़ों गुरु और साधु संत हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, भारत के 130 करोड़ लोग मेरे अलावा किसी एक गुरु का नाम भी नहीं बता सकते हैं, जो लोगों को जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान फ्री में बिना जाने पहचाने सबको दे रहा हो। और जो गुरु इंसान को यानी भक्त को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान न दे सके और भगवान से जीते जी न मिला पाए, वो गुरु और साधु संत नकली गुरु और नकली साधु संत ही कहलाया जाएगा। क्योंकि जो काम गुरु का होता है, अगर वो ही काम ना कर पाए, तो किस बात का गुरु? समझे कि नहीं? बाकी बातें और डिटेल में आने वाली वीडियोस में करेंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियोस न देखी हो, तो कृपया देख लीजिएगा। स्पेशली वो प्लेलिस्ट को पूरा देखना बहुत जरूरी है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझे कि नहीं? देखिए, मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ, और ब्रह्मज्ञानी यानी आत्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी को यानी आत्मज्ञानी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। समझे कि नहीं? और व्यूज और पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। मेरा मानना है कि इस दुनिया के मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया के सारे नेता चोर और गुंडे ही होते हैं, और दुनिया की सारी बिकाऊ मीडिया इन्हीं चोर नेताओं यानी राक्षसों को बचाने के लिए होती है, जिससे जनता यानी पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कर सके। और यही बिकाऊ मीडिया चोर और राक्षस नेताओं को यानी रावण, कंस और दुर्योधन को बहुत धार्मिक इंसान प्रेजेंट करते हैं, मगर पीछे के दरवाजे से ये ही चोर नेता लोग मंदिरों में वीआईपी एंट्री करके मंदिरों का सोना चांदी लूट कर भाग जाते हैं, और किसी को पता ही नहीं चलता है। इस दुनिया में 10% से ज्यादा लोग धार्मिक नहीं हैं, और सच्चे हिंदू यानी असली भक्त मेरी तरह सिर्फ 5 से 6% ही होंगे। मैं लिख कर दे सकता हूँ, पूरी दुनिया में यानी 800 करोड़ लोगों में गिनती के 100 लोग भी नहीं ढूंढ सकते हो जो ये कह सके कि उनको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, और उनको आत्मज्ञान हो चुका है, यानी वो ब्रह्मज्ञानी बन चुके हैं। अगर मिल जाए तो मुझे अपना गुरु मत मानना, बल्कि उन ब्रह्मज्ञानी लोगों को अपना गुरु मान लेना। और जो गुरु ब्रह्मज्ञानी ना हो, उसको गुरु मानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नकली गुरुओं के करोड़ों शिष्य हैं, मगर एक भी गुरु आज तक एक भी इंसान को जीते जी मोक्ष व मुक्ति नहीं दिलवा पाया, क्योंकि नकली गुरुओं ने आपको वेदों और उपनिषद को पढ़ने से रोक दिया है।
और राजनेताओं की जी हुजूरी में जो लगा दिया है। बिकाऊ मीडिया को और राक्षस चोर नेताओं को जिस दिन सुनना और देखना बंद कर दोगे, और वेदों और उपनिषदों का पाठ और दुनिया की हर गली में गुरुकुल बनाना शुरू कर दोगे, तब जाकर ही दुनिया के लोगों को जीते जी मोक्ष व मुक्ति मिल पाएंगी। और जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता बन जाऊंगा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब दुनिया की हर गली में एक गुरुकुल बनवा दूंगा। इसके बारे में और डिटेल में आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि राक्षस लोग सबके सामने धार्मिक इंसान बनकर जिंदगी जीते हैं और हाईएस्ट पोस्ट पर जाकर बैठ जाते हैं, और पीछे के दरवाजे से ये राक्षस धार्मिक लोग देश और दुनिया को बर्बाद करने वाले काम करते रहते हैं। और क्यों आम इंसान ये सब राक्षस लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं? इसीलिए राक्षस लोगों के खिलाफ हथियार उठाना तो बहुत दूर की बात है। और आज उनके यानी राक्षस लोगों के वंशज और आईवीएफ के जरिए पैदा हुए नौकर भी पूरी दुनिया में ऐसा ही करते हैं, और आगे भविष्य में भी ऐसे ही पब्लिक के सामने धार्मिक इंसान दिखकर दुनिया को लूटकर बर्बाद करते रहेंगे, क्योंकि बुरे काम करके ही पैसे और इज्जत मिलती हैं, जिससे ये अपनी भौतिक और शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सके। इन राक्षसों को लगता है कि सच में आध्यात्मिक इंसान बनने से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि अपमान ही मिलता है। इसीलिए पूरी दुनिया के राक्षस लोग दुनिया के लोगों को गुलाम बनाकर उनको भी अपने जैसा राक्षस का नौकर बना लेते हैं, और इन राक्षसों से सिर्फ मुझ जैसा सच्चा और शुद्ध भक्त ही आज़ादी पा सकता है, जिसने सच्चे दिल से भगवान का हाथ थाम रखा हो। क्योंकि मुझ जैसे सच्चे और शुद्ध भक्त को बहुत अच्छे से पता है, भगवान ने इंसानों को इस धरती पर लोगों को लूटने और उनका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि मूर्ख लोगों को वापस भगवान के धाम पहुंचाने के लिए भेजा है। और जो दूसरों को भगवान के परम धाम जाने का रास्ता सच्चे दिल से दिखाता है, उसके रास्ते पर चलकर कोई भगवान के परम धाम पहुंचे या ना पहुंचे, वो रास्ता दिखाने वाला भगवान के परम धाम जरूर पहुंच जाता है। और जो आत्माएं वापस भगवान के धाम नहीं जा पाती हैं, फिर उन लोगों के लिए नरक और 84 लाख योनियों का इंतजाम भगवान ने किया हुआ है। ये बात राक्षस बुद्धि के लोगों को आज बेशक समझ ना आए, मगर मरने के बाद जरूर समझ आ जाएंगी। इन राक्षसों को लगता है कि जिस भगवान ने ये ब्रह्मांड और दुनिया बनाई है, उसने बुरे लोगों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं बनाया होगा। ये राक्षस लोग भगवान को मूर्ख समझते हैं। बताओ मूर्ख भगवान होगा या फिर ये दुनिया को गुलाम बनाने वाले राक्षस लोग? अब आप समझे कि नहीं कि क्यों इन राक्षस लोगों को और इनके अंधभक्तों को मंदबुद्धि और बेवकूफ कहा जाता है, और क्यों मुझ जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के परम धाम में महान कहा जाता है। और जो खुशियां स्वर्ग में और भगवान के अनेकों लोकों और परम धाम में हैं, वो इस काल रूपी धरती लोक में कहाँ? जिस दिन ये बात इन राक्षस लोगों की बुद्धि को समझ आ जाएगी, उसी दिन से दुनिया भर के राक्षस लोग सनातन धर्म को न सिर्फ अपना लेंगे, बल्कि सनातन धर्म के हर नियम को अपने जीवन के हर पल में लागू भी जरूर करेंगे, और दूसरे लोगों का शोषण करने की बजाय दुनिया के सभी लोगों की बिना भेदभाव के मदद करना भी शुरू कर देंगे। और आप सबको ये महत्वपूर्ण बात भी बता देता हूँ कि राक्षस लोग और इनके करोड़ों आईवीएफ से पैदा नौकर लोग कब से दुनिया को गुलाम बनाते आ रहे हैं, और इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, राक्षस लोगों का राज आज से नहीं, बल्कि जब से हो रहा है, जब से बैंक सिस्टम लागू हुआ है और प्लेन और चॉपर का एक से दूसरी कंट्री यानी देशों में आना जाना शुरू हुआ है। तो इन राक्षसों को अपने देश और धर्म को बर्बाद करने से रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि इन अंग्रेजों को और इन अंग्रेजों की कोई भी टेक्नोलॉजी को अपने देश और धर्म में घुसने न दिया जाए। क्योंकि जब दूसरे देश हमारे देश और धर्म को बर्बाद करना चाहते हो, तो उसको प्रेम से रोकने का तरीका सिर्फ यही है कि उस राक्षस की और उनके राक्षस लोगों की एंट्री ही बंद कर दो, और एंट्री के साथ साथ राक्षस लोगों के आईवीएफ से पैदा हुए राक्षस लोगों के नौकरों यानी सर्वेंट्स की एग्जिट पर भी रोक लगे। जैसे कि देश से किसी भी चोर नेता या अमीर आतंकवादी को देश छोड़कर भागने की भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, बेशक वो अंबानी हो, अदानी हो, या माल्या हो, या मोदी हो। अगर कोई देश छोड़कर भागता भी है, तो उसकी प्रॉपर्टी और मनी देश से बाहर कभी न जा पाए। ऐसा लॉ होना चाहिए। जब पैसा देश से कमाया हो, तो विदेश में देश का पैसा ले जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हम हिंदू लोग लड़ाई से नहीं प्यार से बात करते हैं, और वो अंग्रेज सिर्फ एटम बॉम्ब्स और लड़ाई से ही अपने आप को पावरफुल समझते हैं। इन अंग्रेजों को कभी किसी धार्मिक इंसान ने संस्कार नहीं दिए कि लड़ाई करना और मारना आसान है, मगर प्यार करना मुश्किल। समझे कि नहीं कि कब से इन राक्षस लोगों का राज होता आ रहा है, और कैसे इन राक्षसों को अपने देश और धर्म को बर्बाद करने से रोका जा सकता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि मेरे लिए बच्चों का खेल है
सतयुग लाना, अखंड भारत बनाना, और अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित करना भी, इत्यादि बड़ी बड़ी बातें साबित करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। मगर मैं कुछ भी साबित नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में 800 करोड़ लोग और उनके वंशजों का त्याग कर दिया है। फिर किसको साबित करूं? भगवान राम, भगवान कृष्ण भी अपने आप को बच्चों के खेल की तरह भगवान साबित कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं करा। तो फिर मैं क्यों करूं? मैं सिर्फ अपने आप को नास्ट्रेदमस वाला शायरन सेलिन ही बोलता हूं, और जिंदगी भर सिर्फ यही बोलता रहूंगा, क्योंकि शायरन सेलिन पूरी दुनिया का भला चाहता है, न कि किसी एक धर्म या एक पंथ का। समझे कि नहीं? क्योंकि अब मुझे दुनिया के 800 करोड़ों लोगों में से, यानी किसी भी धर्म के इंसान से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। कुछ सालों बाद जब दुनिया को पता चलेगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, उस दिन दुनिया के 800 करोड़ लोगों को 19 अगस्त 2022 की, यानी कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो दिखाऊंगा कि जब मैं अकेला था, तब तुम सब 800 करोड़ लोग और तुम्हारे पूर्वज कहां मर गए थे। जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, जब कोई मदद करने नहीं आया, और जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता बन गया हूं, तो मेरे तलवे चाटने और मेरी पूजा करने का ढोंग करने आ गए हो। ऐसे मतलबी लोगों पर मैं आगे चलकर जल्दी से, किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करूंगा। आगे चलकर उन्हीं लोगों को मैं इंसान का बच्चा मानूंगा, जो मेरे कहने पर कम से कम 10 साल के लिए भगवान की मौन वाली कड़ी तपस्या करने को तैयार हो जाए, जिससे भगवान को पाया जा सके। क्योंकि जो भगवान को पाने के लिए 10 साल मौन नहीं रह सकता है, फिर उस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल होगा। और 10 साल की तपस्या तो बहुत दूर की बात है। जो मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देख सकता है, मुझे लगता है सिर्फ वो ही मेरे कहने पर 10 साल की मौन तपस्या भगवान के लिए कर सकता है। मेरी इस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप भी भगवान को पाने के काबिल हो या फिर नहीं, ये बात इस बात से साबित हो सकती है कि अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक बिना स्किप के और सभी नियमों को पालन करके देखा है, तो मेरे हिसाब से आप योग्य हो भगवान को पाने के लिए। वैसे तो दुनिया के सभी राक्षस लोग भी मेरी इस प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखेंगे, तो इससे वो लोग भी योग्य बन जाएंगे भगवान को पाने के लिए। समझे कि नहीं? कि आपको अगर जानना है कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ओके, और अगली वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे वीआईपी कल्चर और नकली गुरुओं द्वारा हिंदू धर्म को खत्म किया जा रहा है, और भगवान का अपमान खुलेआम किया जा रहा है, इत्यादि बातें अगली वीडियो में करेंगे। इसीलिए इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो भी देख लीजिएगा। इतनी लंबी लंबी वीडियोस और प्लेलिस्ट को बनाने और एडिट करने में काफ़ी समय लगता है, मगर किसी को भी देश और धर्म की चिंता नहीं रह गई है। इसीलिए कोई मेरी वीडियोस को नहीं देख रहा है। जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, उस दिन इन सब लोगों से ये सवाल जरूर करूंगा कि क्या तुम्हारे पास उस इंसान की वीडियो को देखने और समझने का भी वक्त नहीं था, जो पूरी दुनिया में सतयुग लाने की बात कर रहा हो? तो तुम्हारे पास लेटेस्ट मूवी और स्पोर्ट्स मैचेस देखने के लिए वक्त कहां से मिल जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल जरूर करूंगा। देखते हैं तब ये मूर्ख लोग क्या क्या बहाने बनाएंगे, और क्या क्या सजा इन मूर्खों को दी जाए। तब इन मूर्ख और अंधभक्तों को यानी शूद्र लोगों को समझ आएगा कि हमें किसकी वीडियोस को देखना चाहिए था और किसकी वीडियोस को नहीं। अभी ज्यादातर लोग मन रूपी कली राक्षस के कंट्रोल में हैं, इसीलिए इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है, और भी बातें आने वाली वीडियोस में करेंगे। ओके, और मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। कृपया यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हो मैं अपना और भी ब्रह्म ज्ञान दूं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं, जो हर किसी को जाननी जरूरी है। स्पेशली दुनिया में 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों को ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात जानकर दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब जरूर बताओ। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में आकर इस सवाल का जवाब नहीं बताया है, तो ये सवाल मैं अपनी हर वीडियो में पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूवर्स भी मेरी वीडियोस को पहली बार देखेंगे, और उनको भी इस सवाल के बारे में और मेरे बारे में सब कुछ जरूर पता होना चाहिए। और पुराने व्यूवर्स को भी याद रहेगा, जब बार बार हर वीडियो में ये सवाल पूछूंगा, तो कि जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता और अपने धर्म का अवतार मानोगे या फिर नहीं? बताइए। जैसे कि हैशटैग कल्कि अवतार, हैशटैग सेकंड कॉमिंग, हैशटैग कैल्की, हैशटैग माइट्रेय, हैशटैग सन ऑफ गॉड, हैशटैग मैसेंजर ऑफ गॉड, इत्यादि धर्मों के अवतार मानोगे या फिर नहीं?
इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग आपस में चैट कर सकते हैं और मुझसे भी अपने मन में आ रहे सभी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इतनी बड़ी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असली दुनिया का मुक्तिदाता ही कर सकता है, और कोई नकली मुक्तिदाता नहीं। कि जब तक दुनिया का मुक्तिदाता दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी यानी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा देगा, तब तक वो अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्टेटमेंट कोई नकली मुक्तिदाता नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना नकली मुक्तिदाता के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल काम होगा। मतलब समझे कि नहीं, दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग। कि जब तक मैं पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता हूं साबित हुआ नहीं मानूंगा। जिस दिन से पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को मेरे गुरु कबीर साहब के सम्मान में हॉलिडे होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन जाकर दुनिया के सभी 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के साथ साथ बाकी दुनिया के लोग भी मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान सकते हैं। उससे पहले सिर्फ मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता होने के प्रूफ और ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा। समझे कि नहीं? वैसे मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में अपने आप को किसी भी धर्म का अवतार नहीं बताया है, बल्कि अपनी हर वीडियो में अपने आप को सिर्फ नास्त्रेदमस वाला शायरन सैलिन बोलता हूं, और आगे भी सिर्फ यही बोलता रहूंगा। बेशक कोई भी धर्म मुझे यानी मुक्तिदाता को अपनाए या ना अपनाए, और ये इंटरनेशनल हॉलिडे डिक्लेयर तो तभी करवा पाऊंगा जब मुझे असली में ब्रह्म ज्ञान होगा, यानी मैंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया हो। आत्मा साक्षात्कार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, अनलाइटेंड, मुक्तिदाता, तारणहार इत्यादि शब्द ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। और अगर मैंने 33 करोड़ भगवान की कृपा और अपने गुरु कबीर साहब की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पा लिया होगा, तो मैं एक न एक दिन पूरी दुनिया में गुरुवार यानी थर्सडे को इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित जरूर करवा पाऊंगा। अगर मैं सच में दुनिया का मुक्तिदाता हूं तो, और कोई भी नकली मुक्तिदाता ऐसी घोषणा कभी नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, या फिर आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाना चाहते हो, तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा। मैं वो ही हूं जिसके बारे में भारत समेत दुनिया भर के हर धर्म में हजारों सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है, और सबको पता है वो दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मगर 800 करोड़ लोगों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूं। तो उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट की कुछ वीडियोस शुरू से तो देखनी पड़ेगी ही। ये है वो प्लेलिस्ट का लिंक, URL, जिस प्लेलिस्ट के जरिए मैं 800 करोड़ लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा, और शायरन सैलिन होने के प्रूफ यानी सबूत भी इसी प्लेलिस्ट में दूंगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सालों की कड़ी तपस्या करके जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो मैं आपको एक दिन में या एक महीने में नहीं दे सकता हूं। उसके लिए आपको अपने कुछ साल नहीं तो कुछ महीने का समय तो देना पड़ेगा ही, और मेरी कही गई सारी बातों को और नियमों को फॉलो भी करना होगा ही, जिससे जो योग्य भक्त होगा सिर्फ उसको ही मेरा जीते जी मोक्ष व मुक्ति प्राप्त करने का ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे वो रूल्स यानी नियम क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको डिटेल में प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को शुरू से यानी डेट वाइज बिना स्किप किए देखने पर ही पता चलेगी, और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊं। उसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोग मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो महत्वपूर्ण बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं हर वीडियो में बार बार बोलकर आपका और अपने व्यूवर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूं। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़े, जिससे उनको और भी ब्रह्म ज्ञान मिल सके। और जो लोग अनपढ़ हैं, तो वो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से देख लीजिए। इससे उनको पता चल पाएगा कि क्यों मुझे किसी भी तरीके के सपोर्ट करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक आप कितना बड़ा ही मुझे सपोर्ट कर दो, मतलब 1 रुपए का सपोर्ट करो या 1 लाख या उससे ज्यादा ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट करो, मैं उसके बदले में थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण यानी रीजन हैं, मतलब ये एक लीला है
जब 1000 साल बाद मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब मेरे नाम पर लोग दूसरों से पैसे नहीं लूट पाएंगे। क्योंकि मैं पैसे लूटना नहीं सिखाना चाहता हूं। मैं लोगों को कर्म करना सिखाना चाहता हूं। और कर्म तभी अच्छे से किया जा सकता है जब कर्म कैसे करना है ये पता हो। 1000 साल में दुनिया का मुक्तिदाता कैसे साबित होऊंगा, और मेरा नाम भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की तरह 1000 साल बाद क्यों लिया जाएगा, ये मैं प्लेलिस्ट की किसी वीडियो में पहले ही अच्छे से बता चुका हूं। सभी पुराने व्यूवर्स को पता होगा कि 1000 साल बाद आज दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के वंशज मेरे जूते, चप्पल, कपड़े, कंघी इत्यादि चीजों की पूजा क्यों करेंगे। चलिए अभी बता देता हूं वो सबसे खास बात जो सबको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा पढ़ते हैं। कि मुझे किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के बदले में मुझसे किसी भी तरह के फेवर यानी आशीर्वाद या रिटर्न की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको थैंक्स यानी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरा मानना है दान ऐसे देना चाहिए जैसे कि दान देते हुए आपके लेफ्ट हैंड को भी पता न चले कि आपने दान दिया है या फिर किसी को सपोर्ट यानी मदद करी है, क्योंकि सिर्फ वही दान और सपोर्ट भगवान की नज़रों में अच्छा होता है, बाकी और कोई नहीं। जो किसी को भी याद ना रहे, अगर आपके दान के बदले आपको धन्यवाद या आपका नाम अनाउंस होता हो, तो वो दान आपके अच्छे कर्म में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आपने दान के बदले धन्यवाद लेकर अपनी पब्लिसिटी करवा ली है, यानी आपको रिटर्न में कुछ मिल गया है। दान सिर्फ वो होता है जो सिर्फ भगवान को याद रहे और किसी को नहीं, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दान देने वाले कौन हैं और दान लेने वाला कौन है। तो आप सबको इतना भी पता होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो ही ब्राह्मण होता है। ये भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 5 में लिखा है। मुझे पता है कोई भी भगवत गीता को खोलकर श्लोक नहीं पढ़ेगा, तो मैं बता देता हूं कि भगवत गीता के इस श्लोक में क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म जंतीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, और अपनी आय यानी इनकम का 50% ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, इसीलिए उनको जीविकोपार्जन यानी अर्निंग सोर्स के लिए समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ब्राह्मण को दान देना अधिक शुभ माना जाता है। श्लोक की बाकी जानकारी आप खुद जाकर भगवत गीता में और गहराई से पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह ब्रह्म ज्ञान देता रहूं, तो आप मुझे यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हो। मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद आप मुझे बिना स्वार्थ के सपोर्ट जरूर करोगे। इसमें आपका और दुनिया का ही फायदा है। अगर दुनिया को मोक्ष व मुक्ति चाहिए तो सपोर्ट करो, वरना नरक और पाताल लोक जाकर पछताने से क्या फायदा। जिसको भी भगवान को पाना हो उसको हर महीने एक बार भगवत गीता का चैप्टर 14 जरूर पढ़ना चाहिए। और दुनिया के 90% मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवत गीता का चैप्टर 16 कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बताया है कि असुरों में सत्य नहीं पाया जाता है, यानी असुरों के डीएनए में ही सत्य बोलने की और दान देने की इच्छा नहीं होती है। अगर आप मुझसे जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी सीधी भाषा बोलकर आपको समझाता हूँ, यानी सच बोलता हूँ और सच्चाई से जीना सिखाता हूँ, तो सच बोलने से पता है क्या होता है। बुरे लोगों को सच्ची और अच्छी बातें हमेशा बोरिंग और कड़वी लगती हैं, और सच्चे और अच्छे इंसान को सच्ची बातें भगवान की बातें लगती हैं। ये बात सिर्फ एक सच्चा और अच्छा इंसान यानी भक्त ही समझ पाएगा, अंधभक्त और मूर्ख नहीं। और आज कलयुग में लोग मोक्ष व मुक्ति इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि लोग सच बोलना तो छोड़ो, सच सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो इंसान या भगवान इन मूर्ख और अंधभक्तों को सच बोलने के लिए कहते हैं, तो ये बेवकूफ मूर्ख अंधभक्त लोग उस इंसान और उस भगवान का ही अपमान करने लगते हैं। ये नकली हिंदुओं ने कभी भगवत गीता न तो पढ़ी होती है, और भगवान कृष्ण की सच बोलने वाली आज्ञा का पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर हिंदू ने ये श्लोक जरूर सुना और समझा है, फिर भी हर बार जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका अपमान यही नकली हिंदू यानी अंधभक्त करते हैं। वो श्लोक ये हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जब नकली हिंदुओं के पूर्वज मूर्ख और अंधभक्त लोग भगवान कृष्ण तक के ऊपर मजाक कर सकते हैं और उनका अपमान कर सकते हैं, तो इन्हीं नकली हिंदुओं के वंशज यानी मूर्ख और अंधभक्तों लोग मेरे ऊपर भी मजाक करेंगे और अपमान करेंगे, क्योंकि दुनिया के इन 90% मूर्ख और अंधभक्त लोगों के डीएनए में ही अज्ञानता भरी है। जो हिंदू अज्ञानी हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ज्ञानी लोगों का है। इन मूर्ख और अंधभक्त लोगों को हर चीज में मजाक ही सूझता है।
क्योंकि दिमाग तो होता नहीं कि जीवन में मोक्ष व मुक्ति पाने की कोशिश कर ले। अगर मुझसे किसी को भी फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान न लेना हो, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ भगवान को पाने का और जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का। वो ये है कि हर महीने कम से कम एक बार भगवत गीता का चैप्टर यानी अध्याय 14 जरूर पढ़ा करो। इससे आपको हर महीने पता चलेगा कि भगवान कृष्ण मूर्ख और अंधभक्त लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप मूर्ख और अंधभक्त कभी नहीं बनोगे। अगर बनोगे तो आपको सिर्फ नरक ही मिलेगा। ऐसा भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में साफ साफ लिखा है। और चैप्टर 14 में जिस महान सद्गुरु की बात की है, वो मैं ही हूँ। यानी सिर्फ मैं ही मोक्ष व मुक्ति दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैं दिव्य सतोगुण में स्थित हूँ। इससे नीचे के सब लोग सिर्फ और सिर्फ नरक में जाते हैं। बेशक आप सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, भगवान कृष्ण जी ने पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई है, जो किसी और ने नहीं समझाई, कि ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 गुणों से बनी है। अगर आप ये 3 गुणों को लांघ कर मेरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बनोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नरक मिलेगा। ये आपको भगवत गीता के चैप्टर यानी अध्याय 14 में पढ़ने को साफ साफ मिल जाएगा। ये बात भी आज तक मेरे अलावा किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई होगी, क्योंकि नकली गुरु कभी पूरा सच नहीं बताते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सिर्फ उन शुद्ध भक्तों को ही पता चलती है, जो दिल से खुद भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और दिमाग का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान पर चलकर जिंदगी जीने के लिए लगाते हैं। यानी भगवान की हर आज्ञा को अच्छे से समझकर फॉलो करते हैं। और अगर आपने मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में सारी भविष्यवाणी पता कर ली होगी, कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा कि जो आज तक कभी किसी भी धर्म गुरु ने नहीं दिया होगा, तो मेरा यानी मुक्तिदाता का ये ज्ञान सिर्फ उसको ही समझ आएगा, जो मेरी हर बात को वैसे ही फॉलो करेगा जैसे मैंने कहा है। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब आखिर में बताता हूँ कि वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा कौन सा है, जिसको बोलकर मैं हर वीडियो का अंत करता हूँ। आपको इन श्लोकों और दोहों का अर्थ पहली वीडियो में बता दिया था, इसीलिए अब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाती। और पहली वीडियो से जो भी भक्त मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा, सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा कि मैं अपनी हर वीडियो का अंत ये श्लोक और दोहा बोलकर क्यों करता हूँ। समझ गए कि नहीं? हिंदू धर्म का श्लोक ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस हिंदू धर्म के श्लोक में गुरु को हिंदू धर्म के सभी भगवान बताया गया है, कि साक्षात गुरु भगवान का ही रूप है, यानी गुरु ही सब कुछ है। मेरे गुरु कबीर साहब का सबसे खास दोहा ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी अगर एक दिशा में गुरु हो और एक दिशा में भगवान, तो गुरु की दिशा की तरफ पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जैसे मुझे मेरे गुरु कबीर साहब की वजह से तीनों त्रिदेव यानी भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मिल पाए हैं। मेरे गुरु कबीर साहब के अनुसार भगवान से बड़ा गुरु था, है और रहेगा। ये मैं आने वाली किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, या शायद कर भी दिया होगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा, यानी गुरु भगवान से बड़ा कैसे है, ये भी सिर्फ उसको ही पता चल पाएगा, जो मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखेगा। अगर किन्हीं लोगों ने अंत तक वीडियो नहीं देखी होगी, तो उसको साबित नहीं हो पाएगा कि मेरे हिसाब से भगवान से बड़ा गुरु क्यों है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी UPI ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, जो इस वीडियो में नहीं बताया है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, और हाँ, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो, और सभी वीडियोस को देखते हुए नोट्स यानी पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं, कि आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या क्या सीखा है, जिससे आपको भविष्य में मेरा सब ब्रह्म ज्ञान समझने में आसानी हो। समझे कि नहीं? देखिए, नकली गुरु आपको कभी कॉपी में पॉइंट्स लिखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको यानी नकली गुरुओं को पता है कि लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान कॉपी में लिखकर रोजाना याद नहीं करेंगे, तब तक इनको भगवान का ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा, और न ही समझ आ पाएगा, जिससे आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा, और जिससे ये आम इंसान के बच्चे जिंदगी भर इन नकली गुरुओं के चेले यानी सेवादार बने रहेंगे। आजकल हर कोई मोबाइल चला लेता है, तो
कॉपी में नोट्स भी बना ही सकता है कि भगवान को पाने के लिए रोजाना क्या क्या करना चाहिए। समझे कि नहीं? कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लेना और सभी नियमों को फॉलो जरूर करना। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। और उनको भी वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के देखने और समझने के लिए भी कह देना। और उन लोगों तक इस वीडियो को तो जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग मुझे दान देने में समर्थ हो, क्योंकि उनके दान के सहारे ही मैं सतयुग ला पाऊंगा और भारत को विश्व गुरु यानी अखंड भारत बना पाऊंगा। समझे कि नहीं? जितना हो सके शेयर करिए और लोगों से भी शेयर करवाए। अगर आप सनातन धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हो तो मुझे पिछले 2 साल में एक भी इंसान ने सपोर्ट नहीं किया है। इसका अर्थ तुमको अखंड भारत नहीं बनाना है। अगर आप भी अखंड भारत नहीं बनाना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट मत करना, तो नहीं बनेगा। मेरे अलावा पूरे भारत में कोई नहीं जो कह सके वो अकेले ही अखंड भारत बना देगा। जिन भी लोगों को मैं फर्जी लग रहा हूं, उन लोगों को और उनके वंशजों को समय आने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जब उनको पता चलेगा कि मैं ही वो मुक्तिदाता हूं जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में हजारों सालों से भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शंस महान लोगों के द्वारा होती आ रही है। समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा।